खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक खटाखट खटाखट सब सलाखों के पीछे होंगे। और मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है। आप भी चाटुकार पत्रकार है क्या? आप भी बिक के आए हैं क्या बीजेपी वाले से? टैलेंट नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? आप अगर गोदी मीडिया की तरह काम करेंगे, ठीक है, तो आपका ये पुंजोर विरोध करेगी यहाँ की जनता। प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है। अरे भाई सब भ्रष्ट हो गए हैं, सब बौखला गए हैं। आपको कुत्ता बना दिया गया है। बना ही दिया गया, बन ही गया है। कांग्रेस ने 90 गाली दिया है, एक एक गाली का चुन के बता देंगे। जी भाई साहब क्या बोल रहे हैं, इधर बोलिए। तेजस्वी यादव ने जितना रोजगार दे दिया अपने कार्यकाल में, उतना जब से आजाद हुआ है बिहार में किसी ने नहीं दिया। तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, रोजगार दे दिया। नीतीश कुमार उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं, उनका रोल नहीं था उसमें। तो उप मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप है। मुख्यमंत्री थे लेकिन पंगु थे सर। क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री का हाथ रहा होगा तभी तो उप मुख्यमंत्री रोजगार दिया। तेजस्वी के पास बहुमत ज्यादा था, वो बने थे, लेकिन तेजस्वी का थे। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? अभी भी मुख्यमंत्री है ये ना, क्यों नहीं दे देते हैं? नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? अच्छा। हाँ अच्छा, अंकल को जी के कहना है 5,000 रुपए सिलेंडर भी पहुंच जाएगा ना, तो ये भी देंगे बीजेपी के। ऐसे आदमी है, अंधभक्त है। अरे मतलब अगर कोई मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है तो वो अंधभक्त कैसे हो गया? राम भक्त है, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री है, टैलेंट नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? अच्छा बताइए, डिग्री है, टैलेंट नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? वैकेंसी कितना दिए पूछिए तो 2019 में आया था वैकेंसी, कितना आया था? 60,000। 2024 में कितना आया? 5600। मुसल्लीपुर हाट गए थे ना आप? गए थे कि नहीं गए थे बिहार? तैयारी करता है। अच्छा 5600 आया है। बताए, जाके पता कीजिए, एक रूम में रोटी या कुकर में खाना पका के। अरे तो मोदी जी बोलते हैं कि 400 सीट आने जा रहा है। बताइए, 2 दिन पहले अमित शाह बोले, 2 दिन पहले अमित शाह बोले कि अभी तक हमारा 350 सीट आ गया। अमित शाह तो बोल देंगे कि 543 आ जाएगा। थके हुए मुख्यमंत्री से काम करवाए हैं ये तेजस्वी यादव। थके हुए मुख्यमंत्री थे, अच्छा, उनसे काम करवाए तेजस्वी यादव। अभी काहे नहीं करवा रहा है सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा? अच्छा, करवाते ना, वैकेंसी निकलवाते। अच्छा। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, क्या हुआ? वो भी तो मिलना चाहिए था। मैनिफेस्टो में था ना भाजपा का। प्रधानमंत्री जी खुद बोले तो क्यों नहीं दिए? अच्छा, प्रधानमंत्री जी एक मिनट, प्रधानमंत्री जी आज ही बोले हैं, पाटलिपुत्रा में शायद भाषण में बोले हैं, हाँ, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो तेजस्वी यादव और लालू यादव का पूरा खानदान जेल में सड़ेगा। अब बताइए, जुमलेबाज प्रधानमंत्री और खाके प्रधानमंत्री आज जहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र आता है, समझ गए, उस मंच से लोगों को बरगलाने के लिए और जुमलेबाजी के लिए माहिर माने जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है। और जनता को बरगलाने के लिए ऐसा बयान दिया। तेजस्वी और तेजस्वी के परिवार पर जो हमला किया, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, ये अपने गिरिबान में जाके इनके जितने नेता हैं सब भ्रष्टाचारी और घुसखोरी नेता है, जो 10 सालों तक इस देश की जनता का शोषण करने का काम किया। जेल तो आपका इंडिया गठबंधन का नेता जाता है, शराब घोटाला आपका इंडिया गठबंधन का नेता करता है। अरे इनके घोटाले बात, इनके कन जो जाते हैं ये सरफ एक्सल है, इनके कन जो जाते हैं वो धुला जाते हैं, गंगा के तरह साफ हो जाते हैं, समझ गया? वो तो बोलते हैं कि जो योजना बनाते हैं वो गंगा की योजना का भी घोटाला करने वाले नरेंद्र मोदी ऐसे आदमी हैं जो देश को बर्बादी के कगार पर लाने का काम किया है। देश के नौजवानों को चाहिए परिवर्तन, और परिवर्तन से ही विकास होता है देश का। मोदी जी बोल रहे हैं अभी, मतलब मान लीजिए अमित शाह जी बोले हैं कि हमारा 350 सीट ऑलरेडी अभी तक आ चुका है, तो इस बार जो 400 का नारा दिया गया था वो एकदम कंफर्म है, पार कर रहे हैं, हो सके तो 400 से पार भी जाएंगे। कितना आ गया है? 350। तो सरकार शपथ ग्रहण करवाइए, मोदी को दौरा काला करवा रहे हैं बिहार का, शपथ ग्रहण करवाइए उनको, जब चाह गया उनको तो। मतलब हर चीज में झूठ है। ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं क्योंकि 4 तारीख के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार जब वहां बैठेगी तो इनके आधे ज्यादा सांसद खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक खटाखट खटाखट सब सलाखों के पीछे होंगे, ठीक है, सब सलाखों के पीछे होंगे। मोदी जी तो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। स्टेज प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री थे, है नहीं, स्टेज पे चढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने मुझे 90 गाली दिया, चुन के बता देंगे। मोदी जी ये नहीं बोल रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार में बोल के गए थे ना, सफल हो गया। कांग्रेस ने 90 गाली दिया है, एक एक गाली को चुन के बता देंगे। मोदी जी ये नहीं बोले कि काला धन लेके आना था, 15-15 लाख रुपए देना था, ना सफल हो गए। ये याद है कि कांग्रेस काला धन पे नोटबंदी तो किए थे ना,
सबका काला धन तो गया ना। ये बताइए एक मिनट पत्रकार बाबू, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि इतिहास पढ़ाने के टीचर हैं? कौन है? इतिहास पढ़ाने के टीचर हैं क्या? नरेंद्र मोदी कौन है? वो मंच पर चले तो इतिहास पढ़ा रहे हैं कि पंडित नेहरू जवाहरलाल ने ये कर दिया, मुगल ने ये किया, इंदिरा गांधी ने वो किया। अरे इतिहास मत पढ़ाइए, हमारे हित के लिए काम कीजिए। आप रोजगार में बात कीजिए। आप तो अंतर्यामी भी हो गए हैं। बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे मंगलसूत्र पे ज्ञान मत दीजिए मोदी जी, क्या कि आपने यशोदा बहन को 7 फेरा लेके मंगलसूत्र उनको पहनाया था, उसका समर्थन कर क्या? मंगलसूत्र का ज्ञान मत दीजिए। पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। अरे भाई चल रहे हैं तो मांस से मछली, मटन, मुर्गा, मुस्लिम कर रहे हैं। महंगाई का नहीं बोल रहे हैं? महंगाई का नहीं बोलते हैं? मोदी जी तो बोले कि महंगाई अभी सबसे कम है। नेहरू जी के टाइम पे सबसे ज्यादा थी, हमारे सरकार में सबसे कम है। कम कहाँ सर? ये मोदी जी का बयान है। ए भाई ये सब दिन देखने से पहले हमको खा कर नहीं लिया। ये सब दिन देखने से पहले खा कर नहीं लिया। एक बात बताइए, अगर इसको महंगाई कम बोलते हैं, 430 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए का, अगर इसको कम कहते हैं तो महंगाई किसको कहते हैं? सस्ता दर किसको कहते हैं? 1100 का 900 950 रुपए कम हुआ इलेक्शन के बाद ठीक है। एक बात बताते हैं इनको, किसी को बोलिएगा मत, पर्सनली बात है। इनको झूठ बोलने का किसी ने PhD करवा दिया मोदी जी को। उठते बैठते सोते पढ़ते सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मेरे देश में किसानों के साथ झूठ बोला, मेरे देश के जवानों के साथ झूठ बोला, मेरे देश में महिलाओं के साथ झूठ बोला, मेरे देश में युवाओं के साथ झूठ बोला। 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर रहे हैं और 53 साल की उम्र में एक मौका और मांग रहे हैं। नहीं देंगे, नहीं मिलेगा मौका। हम जनता ना एकदम नहीं, हम न तय करेंगे केंद्र में कौन बैठेगा। 5 साल और दे के देख लीजिए, क्या पता काम कर देंगे। काहेला भैया, ठीक है। इस बार हमारे देश में युवाओं का आबादी है। ये देश युवाओं से चलेगा। युवा चाहता है घर में परिवर्तन, युवा चाहता है मोहल्ला में परिवर्तन, युवा चाहता है जिला में परिवर्तन, युवा चाहता है राज्य में परिवर्तन, और यही युवा चाहता है केंद्र में परिवर्तन। और केंद्र में परिवर्तन तय है, एकदम तय है। अरे तो आपका केंद्र में दुल्हा कहाँ है? आपका दुल्हा तो है ही नहीं। किसका ब्याह करवाना है? किसका ब्याह करवाना है? के को दूल्हा खड़ा कर दे, बोलिए कौन महाविजय? आइए ना, उनके तरफ से तो मोदी जी है। हमको चेहरा पे वोट नहीं देना है मोदी जी की तरह। मोदी जी रेल मंत्री बनाते हैं, मोदी जी रेल मंत्री बनाते हैं, मोदी जी इस देश में राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन हर जगह फीता काटने कौन जाता है? मोदी जी। ट्रेन पटना से उद्घाटन हो रहा है, रेल मंत्री का कोई रोल नहीं है। काहे रेल मंत्री बनाए भाई? काहे के लिए उसको तनख्वाह देंगे? काहे के लिए उसको पेंशन देंगे? राष्ट्रपति बनाए हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं करवा रहे हैं आप, तो काहे के लिए राष्ट्रपति बनाए हैं? मोदी जी ने मेरे देश का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा सिर्फ प्रचार में बर्बाद किया है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री हैं। वो प्रचार मंत्री है। सारा पैसा, एक बात बताए पत्रकार बाबू, 3 साल हो गया घर का टीवी रिचार्ज कराए हुए। पता क्यों? तो आपका गलती है, नहीं रिचार्ज। पता क्यों? टीवी जैसे ऑन करें मोदी जी, घर से जैसे बाहर निकले मोदी जी, स्टेशन घूमते टहलते आ गए मोदी जी, रेलवे पेट्रोल पंप पे गए पेट्रोल भराने के लिए सामने नजर पड़ गए मोदी जी। एक बार अगर खोले तो देखिए मोदी जी। आज जितने अनभक्त है ना, उनके शौचालय में बैठते होंगे तो वहां भी उनको मोदी जी नजर आते होंगे। शौचालय योजना मोदी जी, वहां भी उनको मोदी जी नजर आते होंगे। तो मोदी जी ने पैसा बर्बाद कर दिया खाली प्रचार करने में। विपक्षी नेता प्रचार नहीं कर रहा है। कहाँ प्रचार है भाई? प्रचार उन लोग का भी तो, जब जिस स्टेट में विपक्षी का सरकार है तो वहाँ भी तो लोग एडवर्टाइजमेंट करता ही है। आप पत्रकार हैं कि नहीं? क्या भी चाटुकार पत्रकार हो गए? अच्छा, आप भी चाटुकार पत्रकार है क्या? आप भी बिक के आए हैं क्या बीजेपी वाले से? आप जो बोल लीजिए। नहीं, आपको चौथा स्तंभ माना जाता है। आप सच और झूठ दोनों को दिखाए। आप अगर गोदी मीडिया की तरह काम करेंगे, ठीक है, तो आपका ये पुरजोर विरोध करेगी यहाँ की जनता, ठीक है। वो जितने चाटुकार पत्रकार नेशनल गोदी मीडिया है, वो ये नहीं दिखाएंगे कि मेरी बहन मामा को निमस्त्र करके मणिपुर में घुमाया गया, वो नहीं दिखाएंगे। वो ये दिखाएंगे कि सीमा हैदर कितने लीटर पानी से नहा रही है, सीमा हैदर कौन सा साबुन यूज कर रही है, सीमा हैदर कौन सा शैम्पू यूज कर रही है, ये दिखाएंगे। सीमा हैदर कितने स्क्वायर फीट बाथरूम में नहा रही है, ये दिखाएंगे। लेकिन मणिपुर में नहीं दिखाएंगे। काहे भाई? मोदी जी से पूछेंगे, मोदी जी बताइए सीजन में आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? ये पत्रकार का काम है, ये पत्रकार का काम है। मोदी पूछते चिल्लर रखते हैं, नोट रखते हैं, पत्रकार का काम है। अरे भाई सब भ्रष्ट हो गए हैं, सब बौखला गए हैं। ये 2024 का जो चुनाव है ना, ये ऐतिहासिक चुनाव है। ये अरसों वर्षों तक लोग याद रखेंगे। काहे कि किस तरह से प्रचार में इतना पैसा बर्बाद करके जो कैंडिडेट थे विपक्ष की पार्टी, उसको किस तरह से बर्बाद करने का काम अपने वोट के माध्यम से यहाँ की जनता करेगी, उसको नेस्त नाबूद करने का काम करेगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि 40 का 40 सीट आ रहा, लालू जी का पूरा परिवार जेल जाएगा, तो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी का अपना वजूद है। जिस घर ने उसको चलना सिखाया,
सम्राट चौधरी को, आज उस घर को बोलते हैं कि सब लोग जेल जाएगा। अरे आपको जिसने चलना सिखाया, जिसने पॉलिटिक्स सिखाया, आज उसी के दम पर आप जो हवा भर रहे हैं भाजपा में जाके, आपका कोई वजूद है जी? अरे जैसे मोदी है ना वही आप हैं। लंका में आप लोग खुद अपने आग लगा चुके हैं। जनता आपको एक एक का हिसाब लेगा। 4 जून को जनता, देश की जनता आपको जवाब देगा, बिहार की जनता जवाब देगा। और मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है जो कैंसर से भी घातक है। बताइए देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि फिलहाल अभी तो नहीं, मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में बीमारी जैसा शब्द का प्रयोग कर आप ताली मार रहे हैं। ताली मारना ये हक है सर। कितना गलत बात कही। गलत नहीं है, सही बोल रहे हैं भैया। इससे हम बात सहमत है और खुशी है, दिल गजगज हो रहा है। इस समय 3 चरण था, 2 चरण में लहर था, तीसरी बार एकदम पूरा लहर नहीं है मोदी जी का। मोदी जी का लहर नहीं है। जनता उतना भीड़ जुट रही है जहाँ जा रहे हैं मोदी जी। भीड़ इसलिए जुट रही है कि झूठ सुनने के लिए जाते हैं। आदमी सुनता है तो आदमी का दिमाग पकता है, तो कहता है ना कि झूठ बोल रहा है मोदी जी। चलना जरूरी, जाना जरूरी है, सुन लेते हैं, मन भ्रमित हो जाएगा, बह जाएगा। भैया 100 का सीधा बात है, हम लोग बिहारी हैं। बिहारी हो तो जब नहीं डरा, तेजस्वी डर रहा था, हम लोग डर जाएंगे। हम लोग यही बिहारी तो 39 सीट दिया था मोदी जी को पिछली बार, जुमलेबाजी पे दिया था। अच्छा। हम भी दिए थे 2014 में, हम भी दिए थे जुमलेबाजी पर, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता था कि इतिहास में नहीं, हिंदुस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं, इनको वर्ल्ड के रिकॉर्ड में लिखाना चाहिए झूठ बोलने का। PhD किया हुआ नरेंद्र मोदी जी का नाम। इतना झूठ, इतना झूठ, ठीक ना। ऐसा प्रधानमंत्री हमको 2024 के बाद नहीं देखना है। जी भाई साहब, क्या नाम है आप? मेरा रवि कुमार नाम है। जी भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। अब क्या बोलिएगा भैया, आपके घर के गार्जियन को ऐसा बात कोई बोला जाएगा? भाई तो आपको एक शर्म होना चाहिए कि इस तरीके के वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपको आना है कि नहीं आना है, बस उसका मसला हल कीजिए, ना कि झूठा लुच्चा कुछ भी, कुत्ता बैल बकरी, बैल बकरी भैंस बना दीजिए आप किसी को भी। ऐसा नहीं दुरुपयोग करना चाहिए इस वर्ड को। नहीं, ऐसा शब्द का सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना। आपको कुत्ता बना दिया गया है, बना ही दिया गया, बन ही गया है। पढ़ लिख के आज के 8,000 9,000 नौकरी कर रहा है, उससे क्या होगा आपका? कहाँ परिवार नौकरी चल जाएगा? कहाँ परिवार चल जाएगा, बताइए ना। कहाँ नौकरी करते हैं सर आप? जो मेहनत कर रहा है मन से। सर कहाँ काम करते हैं, हम ये पूछ रहे हैं। आप क्या करते हैं? 1 मिनट सुनिए, गरीब का सारा हक छीनने वाला मोदी जी है।